बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू दिस न्यू पॉडकास्ट। इट्स एन ऑडियो पॉडकास्ट दिस टाइम। I am privileged to have with me Poonam, who I know very little about, but lately she's into yoga. And before I begin, I would want to know a lot about your general viewpoint of life. So I would want to call this special episode जीना इसी का नाम है। So welcome to जीना इसी का नाम है पूनम जी। Thank you so much, Banti ji, for inviting me and giving me this opportunity to share about my views. Okay, so Okay. about life, I think I'm still very young to explain about it because I'm still trying to explore what life is all about. Yes, one thing I understood कि इस लाइफ में आप अपने कर्म करते रहो, अच्छे कर्म करते रहो, वो कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर आपको सेव करता है। मतलब आपके जो भी टर्मोइल्स आते हैं लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स के, वहाँ पे वो आपको किसी ना किसी तरह से रेस्क्यू करता है। और चैलेंजेस ऐसे होते हैं कि नॉट नेसेसरली कि वो आपके चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस आपके लाइफ में दूसरों के वजह से भी आ सकते हैं, क्योंकि दूसरे आपकी जर्नी को देखकर कहीं ना कहीं फील करते होंगे कि ये हमारी लाइफ में नहीं है, ये इसके लाइफ में कैसे है। तो वो चैलेंजेस वो इंसान अपनी वजह से दूसरों की लाइफ में भी डाल देते हैं कि हमको ये चीजें देखनी पड़ रही है, फेस करनी पड़ रही है, so why should we spare the other person? Even that person needs to, be in this particular boat where we are also facing challenges. So as such, मेरी लाइफ में by God's grace challenges directly नहीं आई, but indirectly बहुत आई। और उसको ही मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। इनफैक्ट ट्राइंग टू रिजॉल्व थिंग्स फ्रॉम वट एवर अंडरस्टैंडिंग आई हैव रिसीव्ड और वट एवर enlightenment I receive from the divine grace. जी, very interesting start to the conversation, I must say. मुझे my particular view में ऑफ लेट इनफैक्ट अच्छा हुआ आपने ये बात निकाली कि there is help because of our previous karma. Very many times I find that when the challenges are high, I haven't studied it in the sense of seeing whether it has come from others or other events. But one of the things I realize is that one power I give to the event is that I react to it. Right. And if I am quiet and I allow the thing to be whatever it is. So for example, I've been a freelance writer for many years. अच्छा। तो कई बार अलग अलग टाइप के क्लाइंट मिलते हैं। कभी पैसे टाइम पे आते हैं, कभी नहीं आते हैं, कभी जॉब में इजीली जॉब हो जाता है, कभी कभी महीनों तक अटक जाता है। तो एवरी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस हैपेंस। बट वन ऑफ द थिंग्स आई रियलाइज विद वन पर्टिकुलर क्लाइंट दैट आई कैन थिंक ऑफ राइट नाउ, उनके साथ जब भी अनबन हुई थी तो मैंने उनके साथ जब ये किया था तो मैंने उनको लिखा था कि यू आर बीइंग अनफेयर टू मी, और उधर बात छोड़ दी थी। मैं गुस्सा पकड़ के नहीं बैठा था। एंड आई सेड कि मुझे नेगेटिव नहीं फील करना है, बट मैं ये अपना पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ, आप देखिए आपको क्या करना है। राइट। तो कई बार मुझे ऐसा लगा कि वो हर साल एक नया, इनफैक्ट उनके साथ तो इंटरेस्टिंग बात ये थी कि 3 अलग अलग प्रॉब्लम आए पेमेंट को लेके, एंड तीनों अलग अलग थे, और तीनों बार मेरा रिएक्शन वाज इवन मोर क्वाइटर। अच्छा। तो मैंने रियलाइज किया नहीं, मुझे ये नहीं करना है कि किसी और को पावर हो मुझे रिएक्ट करवाने का। मुझे ये नहीं करना है, मुझे अपने आप पे काम करना चाहिए जहां मैं और शांत हो सकूं। क्योंकि ये तो ठीक है कि एटलीस्ट कभी कभी पता चलता है कि कौन जिम्मेदार है, कि ये क्लाइंट ने ऐसा किया तो मुझे ऐसा लग रहा है। कभी कभी तो पता ही नहीं चलता। तो उस वक्त मुझे और स्टडी करना पड़ता था कि ये शायद मेरा रिएक्शन ही है। इस पे आपको क्या कहना है, ये तरीके पे, या मतलब ये मेरी शेयरिंग पे आपको कुछ कहना है क्या? नहीं, मुझे लगता है ये तरीका तो सही है, बट लॉन्ग रन के लिए ये तरीका ना कहीं मेरे को लगता है तरीके से ज्यादा हम किस तरह से उस चीज को प्रेजेंट करते हैं। जैसे ये एक होता है कि
किसी ने हमारे साथ कुछ किया, हम क्वाइट हो जाते हैं, तो वो क्वाइटनेस को हमेशा हेल्दी नहीं समझा जाता। आजकल का पीरियड जो ऐसा चल रहा है, जी वो ऐसा नहीं है कि एकदम से क्वाइट हो जाएंगे तो सामने वाला उसे हेल्दी समझता है। कई बार ये हमारी व्यूज को हमको है ना स्ट्रांगली, इसी के लिए मेरे को लगता है कि जो भागवत गीता है या जो भी रिलीजियस डिस्कोर्सेज होते हैं, वो बहुत हेल्प करते हैं हमको ये प्रेजेंट करने में अपने आप को, जबकि सिचुएशंस चैलेंजिंग हो या कुछ अनकंफर्टेबल सिचुएशंस हो, तो वो हमें गाइड करते हैं, क्लैरिटी देते हैं कि हम कौन से सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स को यूज करेंगे, हम अपना व्यूज को स्ट्रांगली प्रेजेंट भी कर पाए और हम उसको रिएक्ट ना करके रिस्पॉन्ड भी करें, बट वो एक फर्मनेस के साथ आए कि भाई हमने कुछ किया है वो गलत तो है और हमको ये गलत को किसी के साथ करते नहीं रहना है। जी जी क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा कि जब मेरे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए, मतलब जी जो भी मेरा पास्ट रहा है उसमें जब मैंने अप्स एंड डाउन्स देखे, तो उस अप्स एंड डाउन्स में मैंने जो बहुत ही उभर कर मेरे सामने एक पाथ आया, वो था कि आर्ट ऑफ लिविंग का। जी ये मतलब मेरे को सडनली कुछ चीजें ऐसी ट्रांसफॉर्म हुई कि मैं सिस्टर शिवानी जो ब्रह्मा कुमारी के हैं, जी उनका मैं टॉक्स देखने लग गई। जी जी और एक रिलीजियस गुरु हैं देवकीनंद, श्री देवकीनंद ठाकुर जी के नाम से हैं, जो अच्छा भागवत कराते हैं। हाँ जी उनका मैं भागवत देखना शुरू कर दी थी। तो वहां से मुझे उस वक्त तो ऐसा लगा कि भाई मुझे बहुत आसानी से बहुत हम्बल होके, बहुत पोलाइट होके अपने बातों को रखना है। जी बट वो कहते हैं कि हम्बल और पोलाइटनेस में भी इतने वेरिएशंस हैं वर्ड्स के लिए भी, जी कि वो हम्बल और पोलाइटनेस आपको स्ट्रेंथ देना चाहिए, वो आपको वीक नहीं फील कराना चाहिए। बिल्कुल तो वो अगर आप कर पाए तो डेफिनेटली उसको, उस रिएक्शन को, मतलब सलाम है कि आप उस रिस्पॉन्स को समझते हैं कि भाई मैं शांत रह के भी इस पर्टिकुलर सिचुएशन को क्रॉस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, अगर मुझे सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स मेरे स्ट्रांग है तो। क्योंकि एंड ऑफ द डे हम सब इस दुनिया में इसके लिए तो नहीं आए कि भाई हमको कोई चैलेंजेस दे और हम उस चैलेंजेस से हार के आगे बढ़ने लगे। हम डेफिनेटली चाहेंगे कि वो चैलेंजेस से हमारी भी ग्रोथ हो। जी तो कंफर्ट में कि वो सामने वाला सिचुएशन रिजॉल्व होता है कि नहीं, बट हम उस चीज से अपने आप को और बेहतर प्रेजेंट कर पाते हैं और अपने लिए भी कुछ अचीवमेंट फील कराते हैं कि नहीं, वो भी देखना बहुत जरूरी होता है आई थिंक सर्वाइवल के लिए। एक मतलब जैसे पोस्टस्क्रिप्ट होता है, ये वाले पर्टिकुलर क्लाइंट के साथ एक थोड़ा फनी सा पोस्टस्क्रिप्ट है कि अब नहीं, हेलो, मेरे को समझ नहीं आया, क्या बोले आप? मैं बोल रहा हूँ ये जो अ, अभी यही क्लाइंट के साथ एक पोस्टस्क्रिप्ट है एक मतलब ये जो मैंने एपिसोड आपको बताया ये कुछ साल पहले की बात है। अब हम उन क्लाइंट के साथ फिर से काम कर रहे हैं कुछ आई थिंक 1-2 साल से। हाँ हाँ। और इस बार हमने मतलब अच्छे खासे पैसे बनाए हैं अच्छा। और उन्होंने मतलब बहुत दिल से दिए हैं और बहुत खुशी से वो बार बार जब भी उनके बिजनेस में कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आता है तो वो हमारे पास ही आते हैं और औरों को भी सजेस्ट करते हैं जो उनके इन्फ्लुएंस में आते हैं कि इनसे काम करवाइए। ओके। तो दिस वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज के और उनको इस बार क्या हुआ, लकीली उन्होंने कहीं पे, जब वो अभी अब्रॉड रहते हैं तो वो एक बार इंडिया आए थे तो मिलना हुआ था। अच्छा। तो वो मुझे पूछ रहे थे कि ये जो ध्यान करते हो इससे तुमको क्या फायदा होता है, मतलब प्रैक्टिकल बताओ मेरे को, ऐसे बातें मत बताओ कि पीसफुल हो गया ये। हाँ तो मैंने उनको बताया, आपको याद है मैं वो खत लिखता था, पैसे पे हमारी बहस होती थी, तो मैं अपने मन को चेक करता था कि मैं कितना क्रोधित हूँ। जब मैं क्रोधित था तो मैं खत नहीं लिखता था, बट जब मैं शांत होता था, हाँ जैसे आपने कहा कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखता था सामने स्ट्रांगली हाँ। कि आप हमारे साथ ठीक नहीं कर रहे हैं, बट मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं सोचता, राइट मैं सिर्फ अनफेयरनेस की बात कर रहा हूँ और रख रहा हूँ और मेरे को आपसे रिलेशन मेंटेन रखना है। ये मेरा ऑब्जेक्टिव था। तो उन्होंने तो काफी, उनके फेस पे भी ये आया कि हाँ मतलब ये बड़ी बातें थी हमारे बीच। मैंने बोला अगर आप देखेंगे तो हमारी लड़ाई नहीं हुई, फिर भी हाँ। एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काफी हो गई थी, बट वो उनका मतलब पॉइंट ऑफ व्यू इतना गलत था कि हम लोग हंस रहे थे कि मतलब ये मीटिंग पॉइंट था ही नहीं उधर।
तो हम लोग ने भी उस बात को छोड़ दिया था कि होता है अभी लाइफ में 100% किसी को समझ आ जाए, हम लोग कोई भी संत नहीं है ना, हम लोग सब राइट सॉरी, अगर मैं आपके साथ कुछ बात कर रहा हूँ और कुछ ऐसा बोल देता हूँ जो आपको हर्ट हो जाता है, बट मेरा इंटेंशन था या नहीं था, या कभी था कि अरे मैं आपको समझा रहा हूँ आप समझ नहीं रहे हो, बट मेरा इंटेंशन हर्ट करने का नहीं था, आपको समझाने का था, बट क्योंकि मेरा टोन ठीक नहीं, क्योंकि मेरा अंदर प्योरिटी उतनी नहीं है, हाँ तो हाँ समटाइम्स यूजेज ऑफ वर्ड्स माइट बी रॉन्ग, राइट राइट sometimes I may not be able to communicate even if I want to. Sometimes I may be actually angry and create trouble for myself, forget you. राइट मतलब कभी कभी कैसा होता है कि अभी मैं अपने इसमें बताऊं तो गुस्सा हैज बीन समथिंग दैट आई हैव बीन डीलिंग विद फॉर अ लॉन्ग टाइम, अच्छा कि मेरे को लगता था कि अब मैं शांत हो गया, जिस दिन सोचता था शांत हो गया उस दिन मम्मी के साथ लड़ाई हो जाएगी, बेटी के साथ लड़ाई हो जाएगी, दोस्त के साथ लड़ाई, तो फिर मैं सोचता था अरे ऐसे कैसे, या मैं गाली बहुत देता था, मैं बहुत सारी मतलब, और मेरे को कभी मतलब गुस्से में गाली कम यूज होती थी, हाँ ऐसा मैं उसको बहुत कैजुअली, लैंग्वेज मेरी ऐसी, मेरे फ्रेंड्स ऐसे थे उस वक्त, संगत ऐसी थी कि मैं बहुत कैजुअल था उसके बारे में। तो जब मैं सुधरने की कोशिश कर रहा था, मैं कम करने की कोशिश कर रहा था, टाइम टू टाइम, लेट मी रिड्यूस इट, लेट मी रिड्यूस इट, तो जिस दिन लगता था अभी बड़े दिन हो गए अब तो मैं सुधर गया हूँ, तो उस दिन गाली मुंह से निकलती थी। हाँ हाँ एंड आई यूज्ड टू लाफ कि ये जिंदगी शायद मुझे सिखा रही है कि ये तुम ठीक, ऐसा मतलब डोंट बी एरोगेंट, हाँ हाँ अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। तो राइट यही मुझे बहुत तो मेरा सवाल आपको इस ट्रिगर से ये है कि मैं जब खुद को स्टडी करता हूँ ना, मेरे को लगता है इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि जब मुझे लगता है कि मैं समझ गया खुद को, फिर एक नया लेसन आता है। तो हाँ क्या ये भी एक तरीका है, क्योंकि आपने जो चैलेंजेस बोले ना, चैलेंजेस आर वेरी होलसम एंड 360 डिग्री, अगर कोई कोई दिन ऐसे आते हैं कि एक चीज खराब हो रही हो तो 10 और खराब साथ में ही हो जाती है। हाँ हो जाती तो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने आपके साथ गलत बोला और ये हो गया, फिर घर गया तो मम्मी के साथ झगड़ा हो गया, फिर इधर गया तो फ्रेंड ने कुछ बोला उल्टा सीधा, फिर कहीं और गया किसी ने कुछ बोल दिया, तो एट दैट पॉइंट यू फील कि ऐसा द होल वर्ल्ड इज अगेंस्ट यू ऑन दैट डे। राइट राइट तो उसमें मैं सोचता हूँ कि जब ये एटलीस्ट शांत रहने में एक एडवांटेज मुझे नजर आने लगा कि शायद मैं तो एटलीस्ट कंट्रीब्यूट नहीं करूं, बाकी लोग मेरे बारे में जो भी करें सो करें, मैं अपने आप को दुखी नहीं करूंगा, मैं शांत बैठूंगा और इस दुख को समझने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है, मेरे अंदर क्या चालू है उस सब्जेक्ट के बारे में। तो इसके बारे में, क्योंकि अभी आप काफी शिवानी दीदी और उनको सुनती हैं, जो दूसरे संत जिनका नाम लिया आपने, तो हाँ उसमें से कोई लर्निंग्स आई है और कुछ आप यूज कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बता पाएंगे क्या? सी जहाँ तक सिस्टर शिवानी की बात है, उनका कहना बहुत फर्म है कि आप है ना गुस्से को नेचुरल नहीं बोल सकते हैं, मतलब इट्स फॉर एवरीवन, इट्स इंक्लूडिंग मी, मतलब मैं हाँ इतने साल से देख रही हूँ, जी। बट फिर वही हो जाता है कि वो चीज नेचुरल लगने भी लगती है, लेकिन वो वही कहते हैं कि गुस्से को हम नेचुरल नहीं बोल सकते, ये हमारा कुछ लैक ऑफ इमोशन रहता है जिसकी वजह से ये गुस्सा हम लोग डेवलप कर लेते हैं। तो जिस तरह से उसको डेवलप करने में हमने मेहनत की है, वैसे ही हमको अपने पॉजिटिव साइड को डेवलप करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो हम्म। वो कहते हैं कि इसको गुस्से में मतलब हम डेफिनेटली कई बार सोचते हैं कि अब मुझे पता चल गया गुस्से से कैसे डील करना है, पर दैट वेरी मोमेंट इटसेल्फ, आई थिंक वो सबके साथ ही होता है, दैट वेरी मोमेंट इटसेल्फ अचानक से कुछ नया मोमेंट आ जाता है कि जहाँ पे हम वो गुस्से में आ ही जाते हैं। तो आई थिंक ये वर्क इन प्रोग्रेस ही रहेगा, इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस फॉर एवरी पर्सन एंड एवरी ह्यूमन। पर हाँ ये है कि इस वर्क इन प्रोग्रेस को हम इस पे टेकन फॉर ग्रांटेड सिचुएशन में ना रखें, हाँ बराबर। हम उस पे वर्क करते रहे कि मतलब जैसे मुझे है कि मैं बहुत ट्राई करती हूँ, मेरे को भी बहुत गुस्सा आया करता था एक जमाने में, और इतना गुस्सा आता था कि मैं चीखने चिल्लाने लगती थी। अब उस कंपैरिजन में गुस्सा आता है, बट अभी मुझे मैनेज करना आ गया उसको। तो मैनेज कैसे करती हूँ कि मैं अपने वर्ड्स को, बिकॉज मेरा एक नेचर है कि मैं वो अपने अंदर ना इमोशंस को रख नहीं सकती, मतलब जैसे आप शांत हो जाते हैं, तो वो बहुत बड़ी चीज है कि आप अपने इमोशन को शांत कर लेते हैं, ये सबके बस की बात नहीं होती।
बराबर। बट मैं अपने इमोशन को शांत तो कर लेती हूँ, बट मैं उसको चुप नहीं रह सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे ये चीज अगर मैं कन्वे नहीं करूंगी तो ये कुछ गलत, मतलब आइदर गलत एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट एज इन वेलबींग ऑफ द फैमिली के लिए गलत हो जाएगा, या मेरे लिए गलत हो जाएगा। जी। तो वो चीज के लिए मैंने मैनेज करना, मैं अभी सीख भी रही हूँ। अभी मैं 41 ईयर्स की हूँ, तो मैं उसको सीख रही हूँ। आज 1.5-2 साल से मैं इसको कर रही हूँ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि मैंने आई हैड अटेम्प्टेड सुसाइड एंड ऑल। Oh my God. Twice in my life I had attempted suicide because I used to feel that I'm a ignored child. And because of that, whenever I used to go to my parents or my siblings to take help, they never used to help me. तो वो चक्कर में मेरे अंदर है ना एंगर बिल्ड होता रहा कि मुझे कोई एड्रेस नहीं कर रहा है, मेरी जो सिचुएशन है उसको कोई एड्रेस नहीं कर रहा है। फिर स्लोली स्लोली मुझे समझ में आया कि अब मुझे लगता है कि हमारी फैमिली एनवायरनमेंट ही वैसी कि कोई किसी को एड्रेस नहीं करता है, सब अपने अपने आप पर ही अपने आप को हैंडल करने की ट्राई करते हैं, जो कि हो नहीं पाता, कभी हो पाता है कभी नहीं हो पाता है। एंड लॉन्ग रन में ऐसा होता है कि वो, मतलब क्योंकि हम सब अलग अलग रहते हैं तो वो पता नहीं चलता एकदम से कि एक्चुअली में ये चीज वर्क कर भी रही है कि नहीं कर पा रही है वर्क। तो गुस्सा गुस्सा आई थिंक गुस्सा तो आता ही है सबको, और वो उसको बस ये है कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, इंटेंसिटी होती है जो, वो हम रिड्यूस कर सकते हैं जी जी विद द हेल्प ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग और विद द हेल्प ऑफ रिलीजियस डिस्कोर्सेस। जी। वो मेरे को काफी समझ में आया, क्योंकि मेरे को जब मैंने भागवत गीता या मैंने आर्ट ऑफ लिविंग फॉलो करना स्टार्ट किया, तो मुझे समझ में आने लगा कि मेरा ये एंगर किस वजह से, क्या चीज मेरी एड्रेस नहीं हो रही है जिसके वजह से ये हो रहा है। एक चीज मुझे क्लैरिफाई करनी है। मतलब जब मैं शांत रहता हूँ, वो मैं अभी आप बोल रहे थे तो मैं भी सोच रहा था कि एक्चुअल मैं क्या करता हूँ अंदर। वन ऑफ द लर्निंग्स आई हैव हैड, एक मेरा फेवरेट डायलॉग है कि जिंदगी हमसे ज्यादा समझदार है। हाँ, राइट। और मुझे हर बार लगता है कि मेरे से तो डेफिनेटली ज्यादा समझदार है। तो जो चीज का मेरे को जो भी प्राइड आता है या कोई चीज होती है कि मुझे लगता है मेरे कंट्रोल में आ गई, तो वो जरूर हाथ से निकल ही जाती है। हाँ। तो मैंने ओवर अ पीरियड रियलाइज किया कि अगर इस चीज को सिर्फ देखा जाए कि अच्छा मुझे गुस्सा है, तो कारण को मैं देखने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि कारण को देखता हूँ ना तो गुस्सा आता ही है। जैसे आपने अपने अभी स्टोरी बताई कि ये आपकी फीलिंग थी और ये आपका बैक स्टोरी भी रहा है। हाँ। मैं मिडिल ब्रदर रहा हूँ, तो बचपन में मुझे हमेशा ऐसा लगा है कि ओ आई हैव बीन इग्नोर्ड, बिकॉज पहले मैं बड़ा नहीं था तो बड़े की सुनो। फिर छोटी मेरी सिस्टर थी तो बोला वो सिस्टर है तो तुम बड़े हो, तुमको अक्ल नहीं है क्या? तो मुझे भी ऐसा बहुत टाइम फीलिंग था, बट उसको मैंने बहुत बांधा नहीं ऑनेस्टली। मतलब जितना आपको दिल पे लगी है ये बात, वो मुझे, बट उस फीलिंग से मैं परिचित हूँ कि मुझे पता है कि ऐसा फीलिंग आता है। और उस वक्त पे मेरा ना जो सेल्फ डेवलपमेंट था काफी हुआ। मैंने बुक्स ज्यादा पढ़ने चालू किए उस टाइम पे, और मेरा मतलब मैं राइटर ही शायद इसीलिए बना होऊंगा, पता नहीं। तो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई एम रियलाइजिंग इज कि अगर थोड़ा वक्त दो कोई भी चीज को और शांति से, मतलब देयर विल बी बैड डेज, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि मैं अभी जो चीज मुझे मेरे लिए तो ये पूरा वैल्यूज वर्कशॉप ही शुरू इसलिए हुआ क्योंकि मेरी बच्ची छोटी थी और मैं जो बोलता था, अगर नहीं करता था, अगर गाली नहीं देना चाहिए बेटा और उनके सामने गाली निकलती थी तो वो बोलती थी पापा आप तो दे रहे हैं। राइट। तो मैंने बोला बेटा मैं कोशिश कर रहा हूँ बट कंट्रोल नहीं होता। हाँ। तो फिर वो बोलती थी आपको कंट्रोल नहीं होता ऐसे कैसे, आप तो इतना समझा रहे हैं, आप तो बड़े भी हैं। तो मुझे लगने लगा नहीं, ये चीज पे मेरे को काम करना जरूरी है। ये चीज जब मुझे गुस्सा आता है, मेरी भी कुछ ऐसी टेंशन वाली हालत थी, मेरी वाइफ वॉज अनवेल, मेरे डैडी अनवेल थे, और ये कुछ ऐसा 6-7 साल साथ में थे दोनों, और फिर 3 साल और मेरी पत्नी थी तब तक। तो ये 9 साल तक काफी ऐसा बड़ी डिजीजेस थी, लॉन्ग टर्म डिजीज में उसके अलग चैलेंज होते हैं। कभी किसी पेशेंट को कुछ होता है, कभी किसी को कुछ होता है। कभी मेरा आपा खो जाता था कि अबे क्या है बार बार तुम्हारा, अभी सुसु हो गया, अभी इधर ही ऐसे, या ये हो गया, अभी उल्टी हो रही है, अभी खाना खा रही हो तो ठीक से क्यों नहीं बैठी, तो अभी इसलिए गले में अटक रहा है, तुमको समझ नहीं आ रहा।
ओके या तो ऐसी छोटी छोटी चीजें मतलब उनकी सेवा करते करते अभी कई बार बुरा भी लगता है, अभी भी जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ लगता है कि और प्यार हो सकता था और सेवा हो सकती थी अच्छे से। बट उस वक्त जितना है उतना ठीक है, बिकॉज उससे ज्यादा कर नहीं सकते। तो माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ the problems that you are talking about and my solution is that I just give it time कि यार रहने दो, अपना इस वक्त अपना दिमाग इतना ही है। अब कल एक दोस्त मिले थे, उन्होंने इंटरेस्टिंग बात बोली। वो और उनकी पत्नी आई थी और मैं और मेरी बेटी, हम लोग चारों पिज्जा खाने गए थे। पिज्जा तीखा निकला था। अभी तीखा पिज्जा तो जिंदगी में नहीं खाया, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मतलब तीखा कैसे निकल सकता है? और उनका छोटा बच्चा था, ये आई थिंक 2 साल का, जो नया नया वो थोड़ा बाहर खाता था ऐसा। तो हम परेशान हो गए, अभी बच्चे को क्या खिलाएं, हमसे ही नहीं खाया जा रहा। राइट। तो उसने मुझे याद दिलाया, ये 3 साल पहले की बात है, कि यार तुझे मालूम है कि तूने उस दिन क्या बोला कि आज का दिन लगता है ऐसा ही है, हमको तीखा ही पिज्जा खाना पड़ेगा, क्योंकि अब इधर बैठे हैं और ये मिला है, फेंक तो नहीं सकते, तो हम खा लेंगे। तो बोला हम दोनों मियाँ बीवी पे इतना असर हो गया कि जिंदगी में कुछ भी बुरा होता है ना, तो हम बोलते हैं आज तीखा पिज्जा वाला दिन है, अभी कुछ नहीं कर सकते। ओके। तो मुझे उसने बताया, मैंने बोला अरे ये तो कमाल की बात है, मेरे को तो याद भी नहीं था ये इंसिडेंट। हाँ तो खुद को ही अपनी स्टोरी से कॉन्फिडेंस मिलती है कभी कभी कि अच्छा मैं तो इतना समझदार था, तो किसी दिन खराब हो तो अब मैं भी ये याद करूंगा कि आज तीखा पिज्जा वाला दिन है, अब कुछ नहीं कर सकते। राइट। तो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वांट टू शेयर इज कि यू गिव इट टाइम, बिकॉज ये ओवरनाइट तो नहीं होता। हाँ एंड दूसरी चीज मैंने रियलाइज की है, द ओनली वन पर्सन जिसको मैं समझा सकता हूँ इज मी। अगर आप किसी आपके नेव्यू नीस कुछ होंगे ना, 2 साल 3 साल के 5 साल के, वो भी नहीं सुनते अपनी। राइट। मतलब इनफैक्ट वो बेड पे बच्चा होता है, जब वो 6-8 महीने का पहली बार एक्सप्रेस करना चालू करता है, वो भी नहीं सुनते हैं। मतलब जब आप खेलना चाहोगे तो वो सोना चाहेगा, जब आप सोना चाहोगे तो वो उठ के चिल्लाता रहेगा, या कुछ कुछ ऐसे होते हैं। एंड मुझे रियलाइज हुआ कि लाइफ इज ओनली गोइंग टू बी चैलेंजेस ऑल द टाइम, एंड sometimes it may be our family. See, our family and our closest friends will be the biggest challenges always. राइट। मतलब मेरी पूरी दुनिया तारीफ भी कर ले, मैं घर आता हूँ तो मेरे घर में बराबर मम्मी मुझे समझाती, अबे तूने चद्दर ठीक से रखी नहीं, तुझे इतनी बार समझाया लैपटॉप अपनी जगह पे नहीं रखता। सो दिस, एंड आई फील वेरी थैंकफुल फॉर दिस, कि बैलेंस आउट हो जाती है चीज कि हाँ यार ये बराबर है मम्मी की बात। भली कभी मैं गुस्से में उल्टा भी बोल देता हूँ, अरे तुम्हें समझ नहीं आता, बाकी सब इतना सारा काम है, तो लैपटॉप एक दिन उधर पड़ा तो क्या हो गया। फिर थोड़ी देर में ठंडा होकर उसको बोलता हूँ, नहीं तूने जो बोला वो ठीक है, मैंने रख दिया है वहाँ, बट यार तू मेरे को कभी कभी बोला मत कर, तू सिर्फ इशारा कर दे, मैं कर दूंगा, बट गुस्सा मत किया कर। अब वो बोलती है सारा दिन काम मैं करती, गुस्सा क्यों नहीं करूँ। तो देन आई स्टार्ट फीलिंग नहीं, उसकी बात बराबर है, क्योंकि वो घर संभाल रही है और हमारा थोड़ा कंडीशन भी डिफिकल्ट है। तो इन दैट सेंस यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग कि दूसरा भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है मेरे अलावा। मतलब ये गुस्से में मेरा एक ये अंडरस्टैंडिंग आया है कि थोड़ी देर ठंडा होने के बाद वो बात समझ में आती है। तो अगर मुझे समझ में आती है ना, तो वन ऑफ द थिंग्स आई हैव ट्राइड टू डू इज स्टार्ट कम्युनिकेटिंग अबाउट दैट ऑल्सो। जैसे आपने गुस्सा कम्युनिकेशन की बात की ना, कि बता देना चाहिए कि मेरा ऐसा फीलिंग है इसके बारे में, कि आपने ठीक नहीं किया। तो जब लगता है कि नहीं शायद मेरा रीडिंग रॉन्ग था, तो मैं वो भी कम्युनिकेट कर देता हूँ, भाई दोनों मैंने बोल दिया, अब तुमको स्टिल गुस्सा रहना तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मैं नहीं रहने वाला। राइट। मैंने छोड़ दिया, अभी आज हो गई ये बात, मैंने गाली दे दी, नहीं देनी चाहिए थी, मैंने गुस्सा कर लिया, अब आप जानो आपका काम जाने, मैंने तो सॉरी बोल दिया। तो मैं वो रैप अप करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे फ्यूचर का डर बहुत लगता है मेरे को। ऐसा जब मेरी वाइफ गई तो लास्ट में 2-3 दिन हॉस्पिटल में थी, तो बहुत अच्छे से मतलब वो मेडिटेट कर रही थी थोड़ी देर, तकलीफ में तो थी ऑब्वियसली, इसलिए हॉस्पिटल में थी, बट गाने गाए हम लोग ने और कुछ ऐसे किए। तो मुझे लगा यार ऐसा ऐसा मैं जाना चाहूंगा, अगर ऐसा कुछ आता है टाइम तो मैं भी गाने गा सकूं और हैप्पी रह सकूं जितना भी हो सकता है। तकलीफ तो है ही है कि कभी वो एसी नहीं पसंद है, कभी कुछ नहीं पसंद है, आईसीयू में जो भी तकलीफें होती है, बट फिर भी ऐसा मूड अगर रहा तो शायद थोड़ा ठीक होगा। तो गुस्सा नहीं चाहिए, क्योंकि अगर किसी को मैं याद करूं और उस वक्त मुझे लगे अरे यार ये तो कैसा इन्होंने किया, तो मुझे मतलब मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है। I am the most important person in my life. So my question is how are you working to मतलब ऐसा कुछ आपने बोला कि आप कोशिश कर रहे हैं कि
शिवानी दीदी की बात तो बहुत मस्त है, बट वो करना बहुत डिफिकल्ट है। सच बात तो ये है। बट ऐसा कुछ प्रैक्टिकली आप कोशिश करती हैं कि खुद को शांत कर सके या समझ सके ये बात को बेटर? ऐसा है, आर देयर एनी प्रैक्टिसेस दैट यू आर ट्राइंग, प्रेयर्स और? I am mostly into chanting from past, like now it's been 10 years. I ओके do lot of chanting, mantra japa and all. ओके So chanting has helped me a lot to, stabilize my hormones inside. ओके So because of my suicidal attempts, I had a very huge hormonal imbalance. ओके And those hormones used to always make me feel so uncomfortable with my own body, with my own emotions, with my own feelings, with the situations outside. जी That for a very long period, I didn't know how to, एक होता है कि like when I see people of my age, they have a different way of handling things in their life. And in fact, managing the tasks also, multitasking जिसे कहते हैं. जी But because मेरा body was so much unstable, मेरा जो development जो एक बोलते हैं ना task performing capability होती है, जी जी वो मेरी बन नहीं पाई बराबर से. हम्म तो जो मैं मतलब जो मेरे फ्रेंड्स अभी 33-34 में हुए होंगे, वो मैं अब हूँ. अच्छा So, मेरा इनफैक्ट when I was a child, I used to bang my head a lot out of anger and out of emotional distress. I used to bang my head a lot. So due to that, I somehow feel that मेरा जो ब्रेन का प्रोग्रामिंग है वो प्रॉपर नहीं है. नहीं था. हाँ नहीं था, मतलब एज इन मैं जो टास्क करते हैं ना, वो टास्क में से बराबर मैं उतना समझ के नहीं कर पाती हूँ. पाती थी मैं ना? उतना समझ नहीं पाती हूँ टास्क. अभी आपको समझ में आ रहा है ना धीरे धीरे? हाँ अभी समझ में आता है धीरे धीरे. हाँ, so that लेकिन is अभी past भी मैं time. जैसे मैं अभी कहते हैं कि मैं मेरे फ्रेंड्स जो टास्क परफॉर्म कर पाते हैं, जो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, जैसे उनकी शादी हो गई है, दे हैव किड्स, दे हैव देयर क्या कहते हैं, दे हैव देयर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. आई डोंट हैव एनी ऑफ दोज. But when I think about those responsibilities, I feel that अभी God has not given me those responsibilities, but am I capable to do it? मेरे को अभी भी क्वेश्चन रहता है अपने आप पर कि मैं कर पाती या नहीं कर पाती. Because मैंने जो मेरा जो 1 year of I don't know if you are aware that I was married, I got separated. Okay. And in those 1 year, after the period of that 1 year, before my marriage I had committed suicide once, and after my marriage I had committed suicide once. So in that period मेरा brain structure का या मेरा जो brain programming है वो बहुत damage हुआ है. तो मेरे को जो normal आप interactions करते थे, वो normal interactions में ही गुस्सा चढ़ने लगता था. मतलब एक होता है कि कुछ सिचुएशन है उसके वजह से हो रहा है, एक है कि मेरे को अनरीजनेबली मेरे को अनकंफर्टेबल फील होता था जब भी कोई किसी के साथ मैं इंटरेक्शन करती थी. बिकॉज मैं एक बात पूछूं आपको यहाँ पे? हाँ जी बोलिए. अभी कुछ दिन पहले ना कोई मेरे से बात कर रहा था, जो मेरे रिश्तेदार हैं, बहुत यंग है, आई थिंक 24-25, पता नहीं क्या एज है उनकी. अच्छा. एंड ही वाज मेंटली डिस्टर्ब ड्यू टू आई डोंट नो व्हाट, बट ही वाज डिस्टर्ब्ड. ओके. तो मैंने उनको एक सवाल पूछा, मैं आपको पूछता हूँ. आप ये तो जानती है ना दुनिया में इडियट्स ज्यादा हैं और सेंसिबल लोग कम है. नहीं, मैं इस चीज में बिलीव नहीं करती हूँ, तो अगर आप कह रहे हो तो पता नहीं मुझे. मैं ऐसे तो नहीं. नहीं, एक मिनट, अभी तो पॉइंट भी नहीं किया मैंने. तो मैंने बोला गुस्सा आना तो स्वाभाविक है उस हिसाब से. क्योंकि सी वन ऑफ द थिंग्स दैट I have realized, talking to a lot of people may not necessarily tell the truth all the time or tell the full truth all the time, not because they want to hurt us, but because they are incapable of understanding the problems this kind of communication causes. तो हम जब छोटे होते हैं तभी बोल देते हैं कि आंटी को बोलना मत, आंटी ऐसी आंटी वैसी है. फिर आंटी आ गई घर में तो तभी अरे वाह वाह बड़े दिनों बाद आए और बहुत खुशी है, इसको बेटा जाओ इसके लिए शरबत लेकर आओ, चाय लेकर आओ, ये करो. तो एज अ किड ओनली हम ये दोगलापन देख के हम डिस्टर्ब होते हैं.
हाँ और बहुत बार होता है कि अरे उसको बोल दो, नहीं है, अरे बोल दिया क्या, अरे क्या, वो तो पकाने वाली है, फिर फोन उठा के अरे बेटा किधर हो, ऐसा वैसा सब अच्छी बातें हो रही है। तो ये हम अपने घर में ही नहीं, हमारे फ्रेंड्स के घरों में उनके माँ बाप दूसरे एडल्ट्स को देखते देखते कि जो जो मन में है वो जुबान पे नहीं है। हाँ, राइट। ऐसे बहुत सारे किस्से देखे और बड़े होते आए, तो थोड़ा तो वॉर्प्ड वर्ल्ड थी उस हिसाब से जब हम बड़े हो रहे थे। एक्चुअली तो यही मेरे लिए प्रॉब्लम हुआ कि जब मेरे को ये चीज सीखनी चाहिए थी, कहते हैं ना 25 के बाद आप दुनिया को देखना समझना चालू कर, जी जी। मेरे से वो हुआ ही नहीं, बिकॉज मैं खुद अपने बॉडी से इतनी डिस्कम्फर्ट में थी कि मैंने वो उस तरह ध्यान ही नहीं दिया अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए। हाँ जो अभी फिर कह भी रही ठीक है ना, बट आप अभी जितनी भी अपनी कन्वर्सेशन हुई है अभी भी और इससे पहले एक दो बार जब हुई है, यू आर नो मोर नॉर्मल और एबनॉर्मल देन मोस्ट एवरेज पीपल इन द वर्ल्ड, ओके। because everybody will have some challenge that they cannot conquer. हाँ You have this particular challenge that you have picked because I would think you want to solve that part of your karma. I would have picked up my kind of challenge where I want to solve this part of my karma. I got married very late, and my wife was unwell within 3 years of our marriage, and then she was unwell for 9 years. तो जब मैं देखता हूँ कि मेरे फ्रेंड्स की शादी हो चुकी थी, हम साथ में घूमते फिरते रहते थे, तो तब मेरी नहीं हुई थी, तब ये होते कब करेगा कब करेगा कब करेगा, जब हो गई तो उसके बाद मेरे फ्रेंड्स ऐसे ही छूट गए क्योंकि सारा टाइम सेवा में चला जाता था। हाँ तो अब जब डिस्टेंस है तो मैं देख पाता हूँ, तब तो ऑब्वियसली नहीं दिखता था ये सब। So then you are able to see this, अच्छा this is my particular challenge, okay, how to handle, plus a kid at that point of time. So then with the kid also how honest to be or not. तो धीरे धीरे ना मैंने समझ लिया कि जो भी समझदारी मेरे में थी वो बचपन में ही थी। जो पहले 4-5 साल में जो मैं समझदार था वो परफेक्ट समझदारी थी, उसी को लौटाने की कोशिश होती है कि हाउ कैन आई बी एज ऑनेस्ट कि जो मेरे मन में है मैं बोल दूं, या किसी को बुरा लगेगा तो आउट ऑफ गुडनेस ऑफ हार्ट के उसको बुरा ना लगे तो चुप बैठ जाऊंगा, बट मैं एटलीस्ट सच्चाई खुद को बोल दूंगा कि दिस इज व्हाट आई फील अबाउट दैट सब्जेक्ट। तो अगर आप बात कर रही है, मुझे लग रहा है क्या बकवास बात कर रही है, तो मैं अपने आप को बोल दूंगा कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, भले मैं आपसे अच्छा बात करता रहूंगा बट मैं अपने आप को ठगूंगा नहीं। तो दिस इज वन वे ऑफ acknowledging my truth of the world, and without any pressure that everybody else should also agree to that version. उनका वर्जन रहने दो, उनका अपना, मतलब वो अपन गेम खेलते हैं ना, वो वीडियो गेम खेलते थे बचपन में, तो कभी कभी कोई फर्स्ट लेवल पे अटकता था, कोई सेकंड पे, कोई थर्ड पे, किसी को ये वाला अच्छा आता था, किसी को वो वाला अच्छा आता था। यहाँ स्कूल में हम पढ़ाई करते थे, किसी को कोई सब्जेक्ट में कोई अच्छा था, कोई सब्जेक्ट में कोई अच्छा था। तो बहुत साल तो मैंने इसी में बिताए कि दूसरे सब जिसमें अच्छे हैं मैं भी उसमें अच्छा हो जाऊं। मैं इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग में फेल हुआ, उसके बाहर निकला तो फिर 2-3 साल जॉब किए, बट आई रियलाइज ओवर माई ब्रदर इज अ वेरी सक्सेसफुल इंजीनियर एंड अ वेरी पैशनेट एंड हैप्पी इंजीनियर। आई वॉज ऑलवेज एन अनहैप्पी इंजीनियर। मुझे वो नहीं करना बट क्या करना मालूम नहीं था। तो फिर धीरे धीरे जब समझ आया, जितना जितना खुद को खोलते जाएंगे और जितना जितना एक्सपीरियंसेस लाइफ की ओपन होंगी कि ओके जो है ठीक है, जो है ठीक है, जरा देखते हैं तो जरा देखते हैं, अलाउ करते ही ना वो शायद चीजें बदल जाती हैं। मतलब मेरी तो इस हद तक कि मैं एक्टिवा गाड़ी चलाता हूँ तो मेरी गाड़ी चालू नहीं होती है ना, तो मैं बोला ठीक है एक्सेप्ट किया, मत चालू हो, तो उसी क्षण चालू हो जाती है। और ये तो मैं मतलब ऐसा बहुत बार कर चुका हूँ और अननोइंगली कर चुका हूँ। अच्छा, कि मैं तो एक्सेप्ट करूंगा और उसमें 10 बार में एक बार नहीं भी चालू होती होगी तो मैं रख देता हूँ और चुपचाप रिक्शा पकड़ के चला जाऊंगा या पैदल चला जाऊंगा या बस पकड़ के चला जाऊंगा, जो भी अवेलेबल है, बिकॉज आई रियलाइज माई स्मॉलनेस विथ हैप्पीनेस। ये पूरी दुनिया की जिम्मेदारी नहीं है कि मुझे खुश करे। हाँ, ये बहुत जल्दी मुझे समझ में आ गया था, और जैसे मैंने ये छोड़ दिया तो मुझे रियलाइज होता है कि हाँ ठीक है ना, तो वो अपने आप को खुश करने में बिजी है, मैं अपने आप को खुश करने में बिजी हूँ। मैंने रियलाइज किया जितनी लड़ाई कम है उतना मैं ज्यादा खुश रहता हूँ। हाँ राइट। मतलब मुझे ठीक है, मुझे आप पसंद नहीं आए तो फिर ठीक है ना, मतलब दुनिया में सब चीजें पसंद आए तो अभी बहुत सारी चीजें तो मम्मी बचपन में मार के खिला देती थी कि भाई ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये सब्जी नहीं पसंद तो भी थोड़ी तो खानी पड़ेगी। तो वैसे ही एडजस्टमेंट करते 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 I have realized that maybe the simple life is the best life, where you don't fight and don't try to prove your point too much.
राइट। तो ठीक है ना, अभी नहीं पता, अभी अभी सपोज मैं आपको जो बोल रहा हूँ आप बोलोगे नहीं मैं तो फुल्ली डिसएग्री करती हूँ, ये तो क्या बकवास बकवास है, ये तो पेपर पे ही सब ठीक लगता है, रियल लाइफ में इम्प्रैक्टिकल है। तो देन आई विल ऑनेस्टली एक्सेप्ट दैट ऑल्सो, सेइंग कि हाँ ये भी हो सकता है, मतलब आपके नजरिए से ये गलत है, ये पॉसिबल है। तो उसमें क्या है, एटलीस्ट 50% ऑफ द प्रॉब्लम इज रिजॉल्व। आई हैव स्टॉप टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अदर पीपल्स एक्शंस टुवर्ड्स मी, क्योंकि वो भी अपने आप को बचा ही रहा है या बचा ही रही है, जिसका भी जो है अभी क्या है, मतलब हम सब इनसिक्योर है ना, ऐसा तो नहीं है कि हमको कोई भगवान या कोई संत नहीं है यार, जो भी तकलीफ आती है दुखता तो है ना, अकेलापन दुखता है, खाना ठीक नहीं बना तो दुखता है, थोड़ा बढ़ रहे तो हाथ पैर जो भी आप हार्मोन्स बात करें, कभी अब मैं आई एम 50+ तो मेरे को कभी इधर दुखता है कभी उधर दुखता है, कभी नया मालूम पड़ता है ये एक्सरसाइज, अभी ये चेक कराओ, अभी ब्लड प्रेशर चेक कराओ, अभी शुगर चेक कराओ, कुछ ना कुछ कभी कभी होता रहता है कि वो चेक करो, एटलीस्ट नहीं भी है तो भी चेक करो। तो वो डर आता है, वो डाउट आता है, वो फियर है अलग अलग तरीके की। तो आई काइंड ऑफ अंडरस्टूड कि अपना तो चलने वाला ही नहीं है। तो मेरे मेरे दोस्तों ने मुझे चिढ़ाने के लिए एक टी शर्ट बना के दी थी, अपनी नहीं चलती। तो मुझे ही दिया था, बोला आप हमेशा यही हमको बोलते रहते हो, अपनी नहीं चलती अपनी नहीं, तो अभी ये टी शर्ट आपके बर्थडे पे आपको गिफ्ट। तो ये एक लाइक समझदारी की बात एटलीस्ट मेरे दोस्तों ने मुझे याद दिलाई कि भाई ये तुम्हारे मुंह से निकल जाता है बट ये तुम्हारे लिए लागू करते हैं, क्योंकि तुम किसी बारे में रोने ही नहीं देते हो, किसी बारे में गुस्सा ही नहीं होने देते, तो बोलते अरे ठीक है अरे ठीक है। तो एक सवाल आपसे ये कि कुछ अपने हैप्पी टाइम्स के बारे में बताइए, मतलब विथ योर सिबलिंग्स, विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर अर्ली टाइम्स, विथ योर फैमिली। 24 घंटे तो कोई नाराज नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो अच्छा भी होता होगा। तो कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट द हैप्पी टाइम्स यू हैड? See, honestly, the happy times in my life were in two different patterns it came. जी One was with my life partner जी and the other one was with my family. ओके So the happy moments that I spent with my life partner are more memorable for me than the ones with my own family. The reason was that I'm an emotional person. जी तो इमोशनली मुझे कोई हैप्पी कर देना तो वो ज्यादा दिन तक मेरे पास रहता है, और जो मटेरियली हैप्पी किया जाता है वो मटेरियली हैप्पीनेस से मैं ज्यादा फील नहीं करती हूँ, मुझे लॉन्ग रन तक नहीं रहता वो चीज, और ना वो क्रेविंग रहती है कि मुझे और भी चाहिए और भी चाहिए। एक होता है कि मुझे और चाहिए, इसके लिए मैं मटेरियली सेटिस्फाइड नहीं हूँ। एक है कि मेरे को वो चीज मेरा मतलब बचपन से ये रहा है कि मैं जैसे मैं छोटी थी तो आई यूज्ड टू गिव सरप्राइज गिफ्ट टू माय सिबलिंग्स ऑन देयर बर्थडे, लाइक उनके तकिए के नीचे पेन छुपा देना, उन तकिए के नीचे गिफ्ट छुपा देना जब उनका बर्थडे हो तो वो मुझे उस तरह से बहुत अच्छा लगा करता था कि मैं मैं ये सब कर रही हूँ। एंड आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू ऑलवेज गो टू द टेम्पल एंड प्रे टू गॉड कि मुझे हमेशा मैं ये बोलती थी, मुझे अब रियलाइज होता है कि मैंने नहीं बोलना चाहिए था, मैंने भगवान से बोलती थी कि मुझे परेशानी झेलने की ताकत देना। मैं हमेशा ये प्रे किया करती थी भगवान। तो ये प्रेयर तो फुलफिल हो गई ना आपकी। नहीं, और तो अच्छा भी है। मैंने इसके लिए चेंज कर दिए, वो प्रेयर्स के लाइन्स ही चेंज कर दिए मैंने कि ये मैंने ही खुद ने मांग लिए थे ये सब प्रॉब्लम्स। हाँ, ये आपकी मेरी कॉमन चीज है। मैंने भी बचपन में मेरे दोस्तों को कोई प्रॉब्लम होता था तो मैं पूछता था अच्छा ये है, तो फिर मैं आपको अगर याद हो तो 100 रुपए चढ़ाते थे अपन, तो मैं भी 100 रुपया चढ़ा के बोलता अरे ये इसका सॉल्व कर दे, तो तभी भी शायद कार्मिक समझ थी, तो मैं बोलता था अभी भगवान तुम तो बोलोगे इसका कर्मा ऐसा है तो एक काम करो मेरे अकाउंट में डाल दो। तो मेरे अकाउंट में डाल दो, मेरे अकाउंट में डाल दो करके बहुत सारी परेशानियां आई, और बट फिर मुझे फिर भी लकीली आई फील ब्लेस्ड के पता नहीं मुझे आई फाइंड लाइफ इज फार मोर रियल दिस वे। ये जो मॉल में जाके मजा किया, ये किया वो किया, वो ठीक है, उसका भी एक वैल्यू है, ये नहीं, बट वो टेम्पररी है, वो थोड़े टाइम का खाया पिया मस्ती किया वो है, बट एक्चुअल रिलेशनशिप बिल्डिंग इज इन डिफिकल्ट टाइम्स, जब एक दूसरे का साथ दिया और बैठे। और जरूरी नहीं कि हर एक जन कम्युनिकेटिव हो। एक और बात मुझे ध्यान आ रही थी जब आप बोल रहे थे कि सिबलिंग्स के सरप्राइजेस के बारे में, ये चीज मुझे बड़ी देर में समझ आई जब मैं पापा और अपनी वाइफ का केयर कर रहा था। माई ब्रदर वॉज टेकिंग केयर ऑफ लॉट ऑफ बिल्स, आई वॉज ऑल्सो मेकिंग डिसेंट मनी दोज टाइम्स, पता नहीं कैसे पैसे आते रहते थे, बट मुझे टाइम नहीं होता था कि मैं ये देख पाऊँ। इट वॉज ओनली वेरी लेट आई अंडरस्टूड के उनका कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज
मतलब कभी कभी क्या होता है ना, कोई कोई हमारे जिंदगी में जो रहते हैं उनका यही काम रहता है कि दुनियादारी संभाले। तो अब दोनों चीजें नहीं मिल सकती, दुनियादारी संभालेंगे तो वो हमारी तरफ भी दुनियादारी की नजर से ही देखते हैं। और ओनली लेटर आई रियली अप्रिशिएटेड कि कितना, मतलब आई वॉज थैंकफुल कि ये चीजें भी साथ में देखनी ना पड़ी। मतलब अभी बिल का, आज इलेक्ट्रिक बिल आके पड़ा है और 20 दिन लेट हो गया है, तो वो सारे झंझट जो होते हैं, उसका जो स्ट्रेस होता है, वो सब नहीं था। तो आई हैड द मनी, आई कुड, बट ही नेवर बॉदर्ड मी विद दैट कि तेरा आ गया बिल, तू देख ले। मतलब वो अलग, ऐसा उसी बिल्डिंग में रहते हैं बट अलग अलग रहते हैं हम लोग। तो इट बिकेम ईजियर, एंड थोड़ा डिस्टेंस के बाद मुझे समझ आया कि आई नीड टू बी ग्रेटफुल कि ये काम भी है दुनिया में, क्योंकि काम तो है ये, किसी को तो करना पड़ेगा। तो आई बिकेम थैंकफुल फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि नहीं, उनका भी कंट्रीब्यूशन है। वो नहीं है कंट्रीब्यूशन जो मैं चाहता था उस वक्त, बट इसका मतलब उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, ऐसा नहीं है, उनका कंट्रीब्यूशन है, मैंने देखा नहीं उस वक्त। तो नाउ आई फील ग्रेटफुल, और वो बात छोड़ देता हूँ कि ठीक है चलो, शायद मेरा बड़ा है ये मैं सोचना चाहूंगा, तो वो ठीक है, ये मैं सोच सकता हूँ कि मैंने ज्यादा मेहनत वाला काम चूज कर लिया, बट एटलीस्ट उन्होंने काम कर लिया जो वो संभाल रहे थे। वो अभी भी यही है कि मतलब थ्रू आउट माई लाइफ आई रियलाइज कि दैट पार्ट ऑफ लाइफ इज टेकन केयर ऑफ वेरी ऑफन बाय, अरे तूने ये भर दिया कि नहीं, तुझे ये पता है कि नहीं, यहाँ पे साइन करना था, ये किया कि नहीं। तो छोटी छोटी चीजें जो मुझे वैसे पसंद नहीं है, तो थैंकफुली उनमें उनका गाइडेंस मिलता रहता है। और दोस्तों में भी, मतलब सेम थिंग फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स हु आर मोर प्रैक्टिकल, हु विल से कि नाउ डू दिस इन्वेस्टमेंट या व्हाटएवर। तो आई एग्री विथ यू कि बहुत सारी चीजें चैलेंजिंग है दुनिया तो। आई वुड थिंक कि वैसे कुछ चीज इजी लगती नहीं है, बट आपकी कई बातें हैं जो मुझे आज बहुत अच्छी लगी है, जो मैं सोचना चाहूंगा इन टर्म्स ऑफ कि ये डेवलपमेंट के लिए अच्छा है कि सी द चैलेंज फॉर व्हाट इट इज एंड बी लिटिल फर्म विथ। बाकी किसी के साथ तो मुझे नहीं होना, बट मेरे साथ होना है, क्योंकि आजकल में मैं कोई 2-3 परेशानियां एक साथ आई है जहाँ मेरे पास चॉइसेस भी बहुत ज्यादा है। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि ये करूँ कि ये करूँ, ये करूँ कि ये करूँ, और हर एक का अलग अलग पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स है, बट मैं ऐसा फर्म नहीं हो रहा था। तो आपने जो बोला तो मेरे दिल को वो बात छू गई। नहीं, आई हैव टू बी फर्म, ये मेरा काम है, ये मेरी चैलेंज है, और मुझे समझना पड़ेगा। तो टाइम लगेगा तो लगेगा, बट आई हैव टू बी क्लियरिंग माई हेड ऑन दिस। अच्छा रहा है ये डिस्कशन, मेरे पास तो कुछ सवाल नहीं आ रहे। दिस इज वेरी अनयूजुअल टू हैव अ पॉडकास्ट लाइक दिस। इट इज लाइक अ नॉर्मल फोन कन्वर्सेशन बिटवीन फ्रेंड्स हु हैव मेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ऐसा वाला फीलिंग है इसका। तो आई, unless you want to say something, we can end this podcast here and hope a lot many people who have the same normal troubles that you and I seem to have, and sometimes are wise and sometimes are otherwise। तो उनको भी just जी want to end up close this particular podcast by saying that there is every person individual is thinking कि हमारे साथ कोई प्योर रहना चाहिए, बट हम खुद कितने प्योर रहते हैं किसी के साथ, वो सिर्फ इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। एंड आई थिंक वो प्योरिटी जब आएगी ना, तो वो चीज काफी, जो चैलेंजेस है वो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। बिकॉज द मोमेंट हमको पता चलता है कि जो दर्द मुझे होता है वही दर्द किसी और को भी हो सकता है, और वही दर्द से हम लोग को जो फीलिंग आती है वही दर्द की फीलिंग उसको भी आती है। तो आई थिंक वो काफी प्रॉब्लम्स लाइफ की वैसे भी सॉल्व हो सकती है। बराबर। What a wonderful ending to the chat. May all who are listening to this chat find peace and happiness. May we find peace and happiness. May all everywhere be peaceful and happy. That is my wish for all. Thank you so much. Thank you so much. Bye. Thank you. Bye.